जय शो माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में शो माता जी को नमन करते हुए संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को निहारते हुए परम पूजनीय शो माता जी कृपा करके हमारे हृदय में आइए। शो माता जी हमारे इस हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। शो माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। भ्रांति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शो माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। पूरा चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को निरंतर देखते हुए अपने चित्त को सेंटर हार्ट पे क्लॉकवाइज घुमाते हुए 7 टाइम्स श्री माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे एक एक अंगुलियों पे दस अंगुलियों को एक साथ देखेंगे। अब अपने चित्त को बाएं नाभि पे लेफ्ट नाभि श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बार बार प्रार्थना श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। श्री माता जी हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। बाएं नाभि पे अपने चित्त को घुमाएंगे क्लॉकवाइज 7 टाइम्स। श्री माता जी हमारे बाएं नाभि में गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट भाव सागर दाहिने भाव सागर पे फिर बाएं हृदय लेफ्ट हृदय पे राइट विशुद्धि राइट विशुद्धि पर श्री माता जी से प्रार्थना श्री माता जी आप ही हमारी वाणी का माधुर्य तथा कर्मों का सौंदर्य हैं। कृपा करके हमारे दाएं विशुद्धि में माधुर्य दीजिए। श्री माता जी
आप ही तो श्री विट्ठल और रुक्मणी भी हैं। हमारे दाएं विशुद्धि को शांत कीजिए। दाएं विशुद्धि पर अपने संपूर्ण चित्त को क्लॉकवाइज घुमाते हुए फिर राइट आज्ञा, फिर सहस्त्रार। माँ के श्री चरण कमलों को सहस्त्रार पर देखेंगे, सिर के तालु भाग पर। जिसको कि हम लोग कहते हैं कि काली उपासक है और कुछ कुछ नाम 50 दे रखे हैं, सांख्य विद्या है और दुनिया भर की चीज बना रखी हुई है, उसके नाम 50 है। उसको आप मैली विद्या भी कहते हैं, उसको भूत प्रेत विद्या भी कहते हैं। उसको लोग आजकल एक साहब है, उसको कहते हैं कि कोई जीनियस इंटेलिजेंस उसका नाम बनाया है, और ये सब भूतों के काम है। वो चीज जो महाकाली की शक्ति है उसका विपर्यास करने से या उससे मुंह मोड़ने से आ जाती है, या उसको अतिशय इस्तेमाल करने से भी आ जाती है। जैसे एक चीज से आप सूख जाते हैं तो दूसरी चीज से आप सड़ जाते हैं। जो मनुष्य आज जो मेरी आप बात सुन रहे हैं, ये सब आपके सुप्त चेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, सब वहां समा रहे हैं। वो वहां समाते जाती है और आप जितना सुप्त चेतन की ओर जाते हैं, सबकॉन्शियस की ओर, ऐसे बैठे भाई साहब, ऐसे बैठे, ऐसे आराम से, यूं ऐसे हाथ करके आराम से बैठे, कोई अपने को तानिए नहीं, ऐसे बैठे आराम से, हल्के जैसे माँ के सामने बैठे, इस तरह से बैठे। सुप्त चेतन मन में जब आप, तो जो हम सुप्त चेतन मन में जब हम बहुत उतरने लग जाते हैं, मतलब जब हम लिथार्जिक हो जाते हैं, हमारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जिस वक्त हम कुछ भी एब्स्टिनेंस नहीं करते हैं, कुछ भी वैराग्य नहीं लेते हैं और संसार की सारे ही प्रलोभनों में पड़ते जाते हैं, जिस तरह की शराब, औरतों के चक्कर, गंदे गंदे कामों में फंसना, इस तरह की हर एक चीज में जब हम बहुत घुसने लग जाते हैं, अतिशय खाना पीना, गालियां बकना और पान, सिगरेट आदि अनेक तरह के विषयों में जब हम लिप्त होते जाते हैं, जैसे आजकल के तरुण हैं, उसी तरह से ये गंदे नाच और सब तरह की पवित्रता जब हम खत्म करके अपने माँ के प्रति भी, जब हम जैसे कि विलायत में हैं, माँ के प्रति भी वो गंदी दृष्टि से देख सकते हैं, इतनी उनमें गंदगी आ गई। 90 साल की औरत होगी और उसका रोमांस चलेगा तो कोई 20 साल की औरत के साथ, और वहां के पेपर में भी आते रहेगा, उसमें भी शर्म नहीं उन लोग को। रोज पहले ही पेपर पे आएगा, देखते साथ आदमी लगे बाप रे बाप, महाघोर पाप, इतने पापमय विचार वहां के लोगों के हैं। अपने यहाँ भी मैं देखती हूँ ये कौन कौन ये सब लोग औरतें जो हैं, एक उस दिन वो जौहर साहब की बीवी को मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल वेश्या जैसी बातें लिखी हुई है, सारी गंदी गंदी बातें लिखना, खुले तौर से लिख देना, वो गंदी औरतों के फोटो टांगना और इस तरह से अपनी माँ को रास्ते पर बेचना, इस तरह के जो गंदे काम होते रहते हैं, उससे आदमी इस दूसरी दशा में जाता है। उसमें वो आदमी बातचीत करने में जरूर मधुर लगेगा, उसमें मिठास होगी। एक शराबी आदमी होता है, अधिकतर शराबी आदमी बड़ा ही ज्यादा दिल का बड़ा होता है, क्योंकि वो अकेला बैठ के शराब नहीं पिएगा, 10 आदमियों को बुलाएगा, उसके साथ शराब पिएगा। हमेशा जो पियक्कड़ लोग होते हैं उनको ये तो परवाह नहीं होती कि मेरे बीबी घर में बच्चे मर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको तो इसी में आओ भाई तुम भी आओ शराब पी, कोई होशो हवास उनको नहीं रह जाता है, उनको किसी चीज का ख्याल नहीं रहता है। उनकी अगर माँ मर जाए तो वो कफन के लिए पैसा लेने जाएंगे बाहर, किसी से भीख मांग के लाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा रहता नहीं। तो उसी फिर रास्ते में अगर शराब की दुकान पड़ गई तो माँ गई उधर में पड़ी रहेगी और रास्ते में बैठ करके शराब पी जाएगी, यानी जिससे सारा सार विचार टूट जाए, सारा ही धर्म टूट जाए। इस तरह के इंटेलिजेंसेस में जो पड़ता है, तो एक तो एक्सीलेंस के एक्सट्रीम पे जो रहता है, जो कि मैंने कल आपको बताया था योगी लोगों की बात, और आज ये दूसरे तरह के महागंदे लोग जो सड़ जाते, जिनमें कीड़े पड़ जाते, यही भूत है।
कोई चीज सड़ जाने पे, मर जाने पे उसमें जिस तरह से कीड़े पड़ती है, वैसे ही आपके अंदर में भी इसके कीड़े पड़ जाते हैं, जिसको एंटीजीनी कहते हैं, अगेंस्ट लाइफ, जिसको आप लोग वायरस इन्फेक्शन कहते हैं। आपने सुना होगा कि संसार में वायरस इन्फेक्शन होगा, जिसको आप वायरस इन्फेक्शन कहते हैं, वो भी यही कीड़े होते हैं जो आपके कलेक्टिव सबकॉन्शियस में, माने सामूहिक सुप्त चेतन जो चारों तरफ में, वहां से एकदम से हठात चले आते, और उनके आने के कारण में संसार में जो मॉलिक्यूलर चेंजेस हो जाते हैं, माने हर एक जो अणु रेणु है वो बदल जाते हैं। उसका जो घुमाना है, जो इस तरह से घूमना चाहिए तो उल्टे घूमने लग जाता है। जो स्वस्तिक हमारा गणेश जी का है, उसके उल्टा स्वस्तिक घूमने लग जाता है, और जब वो उल्टा घूमने लग जाता है सारा मॉलिक्यूलर चेंज हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन आ जाता है। संसार में लोग हठात एकदम से उनको चक्कर आ जाती है, गिर जाते हैं, उल्टियां हो जाती हैं, कोई लोग पागल हो जाते हैं। कुछ का आपने सुना होगा कि उनके रेटिना जो है उसका डिटैचमेंट हो जाता है और उनको दिखाई नहीं देता, उसके बाद वो अंधे हो जाते हैं, और इस तरह के 50 चीजें। वो जो एंटीजीनी आती है संसार में और जो ऐसे कार्य को करती है, वो तो कोई कंट्रोल नहीं आती, वो आती है अपने आप से एकदम। काफी सारे मरे हुए ऐसे जीव आते हैं संसार में, असर कर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, उनके असर लोगों पे आ जाते हैं। यही वायरस इन्फेक्शन। लेकिन बहुत से ऐसे लोग संसार में हैं कि जब कोई मर जाता है, खासकर कोई अगर बड़ा दुष्ट मरा हो, तो उसकी खोपड़ी पर काबू कर लेंगे या उसकी हड्डियों पे काबू कर लेंगे, उसके स्मशान तक जाएंगे, उसकी कब्रें खोदेंगे, उसमें से उसके निकाल लेंगे और उस पर एक प्रेत विद्या की तरह से उस पर हावी हो जाए। उसके मंत्र करते हैं, उसका नाम जपते हैं, उसको ये करके वो करके उसको अपने काबू में करते। हम लोग असल में कोई मरते थोड़ी ना, थोड़ा सा हिस्सा हमारा मर जाता है और बाकी का हिस्सा ट्रांसपेरेंट सा संसार में सब लोग विचरण करते रहता है। अब वो मरे हुए लोगों के भी 7 लोक हैं, 7 लोक में इंसान रहते हैं। अब जो लोग पार हो गए ये देवलोक में रहेंगे। ये कभी भी किसी आदमी की साइकी में कभी नहीं घुसने वाले, चाहे अपना खुद लड़का मर गया हो, अपनी खुद बीवी मर गई होगा, कभी उसके साइकी के अंदर नहीं घुसने वाले। लेकिन उसके नीचे में भी, देव योनि के नीचे में भी बहुत से लोग हैं राक्षस योनि तक। जो लोग राक्षस योनि तक आ गए, उस राक्षस योनि के लोगों को भी ये इच्छा होती कि संसार में आए और अपना राक्षसी पना दिखाए। तो वो संसार में आते हैं, कुछ तो रूप धारण कर लेते हैं मनुष्य का जैसा, और कुछ लोग जो है ऐसे ही विचरण करते रहे। उन लोगों पे ये लोग हावी रहते हैं और उनको आपके आज्ञा चक्र से, नाभि चक्र से आपके अंदर डाल देते हैं। इसीलिए कलयुग जो है ये मिक्सचर है, सारे मिश्रण हो। साधु संतों का भी आज्ञा चक्र में ये घुसा देते। अब आपको पता ही नहीं चलता कहाँ घुसाते हैं, कब घुसाते हैं। जब तक आपको कैंसर नहीं हो जावे, जब तक आप फिजिकली कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाए, आपको यही नहीं पता होता है ये भूत कहाँ से आए। किसी को ये समझ ही भी नहीं आता है कि हमें ये बीमारी कैसे हो गई। बहुत से लोग आते हैं, माता जी मुझे रात में नींद नहीं आती, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे बड़े भयंकर स्वप्न आते हैं, बड़ा डिप्रेशन रहता है, सब कुछ है लेकिन मैं बड़ा डिप्रेस रहता हूँ, समझ में नहीं आता क्या है। फिर दूसरा के बताता है मेरी बीवी है इतनी विचित्र है कि उस समय समझ नहीं आता है कि वो हर समय मेरे ऊपर क्यों बिगड़ी रहती। फिर पता हुआ कि बिल्कुल वो राक्षस सिंह जैसी रहती है। इस तरह की आजकल बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं जिसपे उन्होंने इस शक्ति का वर्णन किया हुआ है। उसमें से एक किताब है एग्जॉर्सिस्ट, बड़ी गंदी तरीके से लिखी है वो, लेकिन उसमें दिखा है कि 11 साल की लड़की जो है, 11 साल की लड़की का किस तरह से मन विक्षुब्ध हो गया। इस तरह की भी बात लिखी हुई। और बहुत सी ऐसी बातें आजकल संसार में आ रही, लोग देख रहे हैं कि हजारों के पास सिद्धियां आ गई। मैंने आकाश से आप ऐसा करिए, एकदम से आपने ला करके अंगूठी रख दी। आपने सोचा हा महात्मा जी क्या कहने, अंगूठी ला के हमें दे दी, महात्मा जी के चरणों में चल। और महात्मा जी ने एक भूत आपके अंदर भर दिया अंगूठी के साथ। उसका दूसरे दिन आप बीवी का जेवर चुरा करके लेकर महात्मा जी के चरणों में डाल दी। आपने ये नहीं सोचा कि महात्मा जी ने मुझे अंगूठी दी, मेरे नौकर को क्यों नहीं दी भाई? सारे संसार के प्रॉब्लम क्यों नहीं हल करती, देश के तो कम से कम करे। बड़े भारी गुरु भगत हो गए आप, हा गुरु जी महाराज क्या कहने, आपके अंगूठी आपने हमें दे दी, क्या कहने। बड़े बड़े इस चक्कर में घूमते, वो उनकी कमजोरियां हैं, वो अंगूठी लेने, उनको अंगूठी इंप्रेस करती, अंगूठी लेने जाते। और ये रईसों को और बड़े बड़े पदाधिकारियों को अंगूठियां क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं इन गरीबों को देते? ये कभी नहीं। फिर एक दूसरे तरह के होते हैं, वो आपने को हिप्नोटाइज कर सकते, वो ऐसी आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे आपसे, जैसे बहुत सी औरतों को कहते हैं कि साहब मैं आपका पूर्व जन्म का पति था,
अब औरतें इतनी गधी होती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि पूर्व जन्म का होगा तो होगा, चूल्हे में गया, अभी जो बैठा हुआ है उसको छोड़ के इसके पीछे काको भागने का। खासकर जो औरतें फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, जिनके आदमी बदमाश होते हैं, इधर उधर भागते हैं, उनकी औरतों को तो ऐसा आदमी बड़ा अच्छा लग गए उसके पीछे में। अब साहब वो मेरे गुरु महाराज, हा, मुझे तो उन्होंने बिल्कुल एकदम मेरी हालत खराब कर दी। ये नहीं जानती कि उनके अंदर की जो सेक्स की दबी हुई प्रवृत्तियां हैं, उसको उभार करके और उसको संजो करके वो आप पे ऐसा आघात करे और आपसे रुपया पैसा लेगा। ऐसी मैंने केसेस देखी कि औरतों ने सारी अंगूठियां क्या, चूड़ियां क्या, वो सब ले। ये एक तरह का क्लास। दूसरी चीज है, आपको डोरा बांध देंगे। आप डोरा बांध दिया, ये तो बहुत सस्ता मामला है। 1 पैसे का डोरा 12 रुपए में बांध दिया आपने, लगा लिया, डोरा आपके गले में आ और गए आप। ये सबसे आसान तरीका। तीसरा तरीका है कि आपसे कहेंगे कि मंत्र जपो। एक और है महाशय, उनका कि साहब आप एक श्रृंग है उसको जपो। अब वो महाशय बैठे श्रृंग जपते हुए, देखा क्या कि उनको ट्रांस आ गया, ट्रांस में चले गए। कहले साहब ये तो जीनियस हो गए, इनका ब्रेन बढ़ गया, उनके अंदर एक भूत आ गया। अब वो शायद हो सकता है कि इनसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन क्रूकेड होएगा, बहुत बड़ा डिप्रेव्ड होएगा। वो इस आदमी को इस्तेमाल करेगा और जब जाएगा तो उसके प्राण लेकर उसको खत्म कर दिया। तो उन्होंने कहा आप मंत्र जपो। आपने मंत्र जपा, राम कहा, राम नाम का प्रभु नहीं, राम नाम का एक भूत कहीं होएगा, वो आपके अंदर घुसा दे। फिर आपसे उन्होंने कहा कि आप 5 बजे के करीब हमारा इंतजार करेगा, उस वक्त हम आप पाएंगे, ठीक करेंगे, आपको जूड़ी आएगी 5 बजे। आप सोचेगा आ गए मेरे अंदर देव, आपने सोचा मेरे अंदर भगवान आ गए, आपने सोचा कि हाँ मैं कितना बड़ा आदमी होगा। आप क्या भगवान आने लायक आप हैं? क्या आपके अंदर भगवान आ जाए? ऐसे आप शक्तिशाली, आपके अंदर भगवान आ जाए। उसके बाद आपकी तबीयत ठीक हो गई, क्योंकि वो दूसरा आदमी आपके अंदर आ गया, उसने वो चीज दबा दी। आपने सोचा हाँ कितने अच्छे हम हो गए। ऐसे स्पिरिचुअल बड़े भारी हीलर वहां लंदन शहर में तो इतने भरे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। ईसा मसीह ने इसके खिलाफ इतनी बुलंद आवाज उठाई थी। नानक जी ने भी हिंदुस्तान में बहुत उसके बाद बहुत विवरण किया है, बहुत नानक जी ने कहा। इसीलिए सिख लोग जो नानक जी को मानते हैं, नहीं नानक जी को मानने वाले लोग जो हैं बहुत से हैं, लेकिन उसमें सिख लोग, जैसे सिंधी लोग भी मानते हैं नानक जी, लेकिन सिंधी लोगों में इतना गुरुओं का चक्कर है इसकी कोई हद ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, जहां पैसा वहां ये भूत पहले पहुंचेंगे। उनको तो उसकी सूंघ लगती है, उनको खुशबू आती है, इसके पास पैसा है, चलो। हर एक पैसे वाले के पीछे में 2-4 तो भी ऐसे लग नहीं थे, और सब पैसे वाले उनको चाहे हो कि मन में ये लगता है कि मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया है या कोई बात हो, वो सोचते चलो इसको थोड़ा सा पैसा दे दो, अपना भी पाप मोक्ष हो जाए। वो पता नहीं कि तुझसे कितना अधिक पापी ये बैठा हुआ, उसको पैसा देने से तेरा पाप नष्ट नहीं। तो उसको उन्होंने 2-4 लाख रुपया दे दिया। बाबा जी गए। एक बाबा जी के किस्से सुनाए तो आप लोग कहिएगा कि बाप रे बाप किस चक्कर में हम। अभी सितारा देवी ने एक का किस्सा सुना कि एक बाबा जी थे, वो किसी बड़े रईस के घर में रहते थे। तो मैं जाती थी तो मैं भी उनके यहाँ जाया करती थी। ऐसे एक दिन मेरे पास पुलिस वाले आए, कहने उनके उसने 7 लाख रुपए मारे, आपसे भी रुपया मारा था। मैंने कहा मैंने तो उनको कुछ खास दिया नहीं, हाँ भाई थोड़ा बहुत दे लेती थी मैं। उसके बाद में पता हुआ कि उन्होंने 7 लाख रुपए मारे, तो पेपर में आया था कि उनको पकड़ा गया और वो जेल में चले गए। उसके कुछ दिन बाद मुझे मिले, 7 साल बाद, तो वैसे के वैसे हट्टे खट्टे, कुछ उनको हुआ नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कब आए, मैंने उनसे ये नहीं पूछा जेल से कब आए, तो खूब जोर जोर से हंसने लगे। इतने बेशर्म होते, उनके कॉन्शियस नहीं होता, इतने बेशर्म होते। उनको जन लज्जा या कोई लज्जा नाम की चीज, उनको जेल में 10 साल फिर बेशर्म जैसे वैसे काम कर। उससे तो एक चोर अच्छा है जो कहता है कि मैं चोर हूं, चोरी करता है, वो जेल में जाता है, वहां से ठीक होके आता है, उसका वो शर्म महसूस करता है, वो सोचता है कि देखो मैंने कितने गंदा काम। लेकिन ये लोग तो सोचते कि अच्छा मैंने ठगा इन लोगों को, मेरे पास अकल ज्यादा थी इसलिए मैंने ठग लिया। हमारे यूपी में एक नटवरलाल करके महाशय हैं, वो भी हमारे श्रीवास्तव ही है और वो वहां पक्के छटे हुए चोर हो, ऐसे चोर हैं, उनकी ऐसी कमाल है कि उनको कोई भी आदमी जेल में एक महीने से ऊपर रखने नहीं देते। एक दिन ऐसा हुआ कि एक जेलर साहब के यहाँ मैं गई थी, तो उनका आप नटवरलाल को देखना चाहते, मैंने कहा मैं देखूंगी, मैं मिलूंगी, देखो तो कैसा आदमी। मैंने देखा कि वो निहायत बेशर्म आदमी, इतना वो बेशर्म है कि वो कुछ भी कर सकता है, जिसको शर्म ही नहीं हो, किसी धर्म ही जिसके अंदर नहीं हो, किसी तरह का काम कर सकता है। तो भी उसमें इतनी चीज थी कि जब मैं गई तो उसने मेरे सामने आंख नहीं उठा। पहले मैं माँ आपके सामने आंख नहीं उठा।
लेकिन ये तो इतने बेशर्म होते हैं कि मेरे से भी आंख मिलाने की कोशिश करते हैं। इतने बेशर्म होते हैं, महा बेशर्मों की दुनिया में रहते हैं, और सब बेशर्म आपस में मिले रहते। कोई उनको इसमें लज्जा नहीं आती। उनको जेल में डाल दो, उनको मना कर दो कि बंबई नहीं आने का, आप मरो वहां पे पूना में, तो भी बेशर्मी करते रहे। और उनके शिष्य भी इतने बेशर्मी से बात करते हैं। इतने गंदे लोग होते हैं। कहेंगे कि एक तो लेडी में से कह लगी कि उनसे तो मेरी शादी हो गई। तो तुम्हारी शादी हो गई? अरे तुम्हारे पति यहाँ बैठे हुए, तुम्हारे बाल बच्चे बैठे हैं, इतने बड़े घर की औरत, तो तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी उससे शादी कैसे हो? वो तो मेरे पूर्व जन्म के पति। मैंने कहा कैसे पता? वो कह रहे थे। मैंने कहा वो कह रहे तो कोई ब्रह्मवाक्य हो क्या? ये कहने के लिए क्या लगता है दुनिया में, बताओ। सोचना चाहिए, मनुष्य को हमेशा सोचना चाहिए कि आप जिसको गुरु मान रहे हैं उसमें कोई पवित्रता है या नहीं। अगर उसके अंदर पवित्रता नहीं तो उसके आगे झुकने की क्या जरूरत, उसके चरणों में जाने की क्या जरूरत। जो आदमी आपको गंदी बातें सिखाता है, धन के नाम पे सेक्स सिखाता है, वो आदमी कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसको आप लिख के रखें। जिस आदमी को औरतों में इंटरेस्ट है, वो आदमी आपका गुरु कैसे होगा? सब धंधे करो और गुरु बने रहो, ये कौन सा भी मैंने तरीका नहीं जाना। इस तरह के गुरु आजकल हजारों निकल आए हैं। इसलिए ये जो शक्तियां हैं, इससे बहुत बच के रहने की जरूरत है। आज कलयुग में जो योगी तो एक बार पार हो ही जाते हैं, उनके अंदर हृदय शक्ति में भरा जा सकता है, उनको पार कर सकते हैं, और जब वो पार होते हैं तो काफी पवित्र जीव होते हैं। लेकिन इस बदमाशी में घुसने वाले लोगों को आप क्या सोचते हैं मैं पार करा सकती हूँ? कोई लोग मुझसे कहते हैं कि माता जी ये लोग, आप तो किसी गुरु को नहीं मानती। मैंने कहा कोई सच्चा गुरु उसको मानूंगी, वो तो मुझे भी मानेगा। लेकिन जो दुर्जन है उसको मैं कैसे कहूं कि ये गुरु है? भाई तुम क्योंकि मानती हो इसलिए मैं उसको गुरु कहूं? कोई तुम्हारा कल्याण उसने किया, वो सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं कि साहब आप हमारे आश्रम में आइए, सारा रुपया पैसा हमारे पास जमा कर दीजिए आप, और आप यहां रहिए। पता हुआ आप ट्रांस में चले जा रहे हैं। और 80 साल की बुढ़िया औरत अपने सर पे हीरा बांध के बैठी हुई है, क्या मैं तो जगन माता। दूसरों का पैसा खा करके हीरे लगा के बैठेंगे, उसको शर्म नहीं आती? कोई उसके पति का पैसा था या उसके बाप का पैसा था? आप संन्यास लेके बैठी हुई, क्या जरूरत है आपको हीरे लगा के बैठे? आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि कलयुग में सबसे बड़ा सहयोग का विरोध इसी शक्ति के कारण होगा। ये जो गंदी शक्ति, मैली शक्तियां संसार में फैली हो, जिसके कारण से ये गुरुडम आदि फालतू की चीजें और ये आश्रम आदि फालतू की चीजें इकट्ठी हो गई, उसी के कारण, उसी वजह से आज सहयोग हमारा पनप लेता है। घर घर में, हर दरवाजे पर, हर मंदिरों में, आपके घर के मंदिर घर में भी ये भूत बैठे हुए, जहां जाइए वहां। और ये सिर्फ साधारण भूत नहीं है, ये राक्षसों के अवतार हैं, ये भी जान लीजिए। 16 राक्षस, महिषासुर, वृत्तासुर, भस्मासुर, नरकासुर, सब पैदा हुए। आपने और भी जिन जिन के नाम सुने हैं, सारे के सारे आज पैदा हुए हैं और राक्षसी में पैदा हुई हैं। अपने को कहती कुछ, एक होली का पैदा हो गई, आपको क्या पता? वो कहती कि मैं तो फलानी माँ हूं, चले आप चरण में। उनकी सबकी पहचान है। राक्षसों की एक पहचान है, जब आप उनसे बात करेगा आप देखिएगा उनकी आंख छोटे होकर के एकदम बिल्ली जैसे लुप्त हो जाती है। आपको मैं इसकी ट्रिक बता दूं। जब आप किसी आदमी से बात करते वक्त देखें कि उसकी आंख की जो पृथ्वी होती है सब काली वाली, वो छोटे होकर के गुप्त हो जाए, तो सोचना कि ये राक्षस। और ऐसे राक्षस को अगर गुरु बनाना है तो आप भी राक्षस हो जाएंगे, उससे कम आप नहीं हो। और इसलिए सहयोग के लिए बहुत जरूरी है इस बात को आप जानें। इस तरह के बहुत से राक्षस संसार में आकर के और आपको बेवकूफ बना करके और पैसा कमा रहे हैं। वो कमाए, मैं कहती हूँ स्मगलिंग करें, जो करना है करें, लेकिन आपकी कुंडलिनी को न छूए। आपकी कुंडलिनी को ऐसा ठिकाना कर देते, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उनकी कुंडलिनी का यह हाल हो जाता है कि वो बिल्कुल ऊपर आती है, क्षण से नीचे गिर जाती, फिर उसको ऊपर बांधती हूँ, फिर नीचे गिर जाती। पता हुआ कि फलाने गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने 38 रोल्स रॉयस खरीद करके अभी लंदन में घुमा रहे हैं वो आराम से। आपकी कुंडलिनी ठिकाने करके आपका उत्थान नहीं हो सकता, आप पार नहीं हो सकते, आपका कल्याण नहीं हो सकता। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ हुए हैं। अभी रिसेंटली एक साहब मेरे सामने बहुत आर्ग्यू करने लगे अपने गुरु के लिए। मैंने कहा बेटे बैठ जाओ, तुम अपने गुरु के लिए क्या आर्ग्यू कर रहे? नहीं सुना,
उसके बाद खड़े खड़े कर लगे, ऐसे ऐसे हिलने लगे। मैंने कहा ये क्या, और आपने गुरु को बुलाओ, मेरे सामने क्यों हिल रहे? उसी वक्त एक पागल आदमी भी सामने बैठा था, वो भी हिल रहा था। मैंने कहा देखो ये भी अभी पागल खाने से चला रहा है और तुम भी हिल रहे हो, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों हिल रहे हैं, इसी से साक्षात। तो भी जरा सा बोलने को हुआ तो एकदम से उनका बदन एकदम से जब उनका बदन जम गया तो कहले मां मैं तो जम गया। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे गुरु का नाम बताओ। उनके गुरु का नाम लिख करके उस पर 108 उसके सामने जूते मारते था तो छूट। ये साक्षात सहयोग एकदम प्रैक्टिकल चीज है। मैं जो भी बोल रही हूँ वो बात आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी में आप कोई हवाई बात में नहीं कर, आप सबके सामने इसका साक्षात दे सकते हैं कि कौन सा गुरु सच है और कौन सा गुरु झूठ है। उसके फोटो पर से आप बता सकते। गगनगढ़ महाराज के पास जब जाने का था तो सबने ऑब्जेक्शन किया, माता जी आप किसी गुरु के पास ही जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो गुरु ही है, असली में गुरु। पहले उनसे वाइब्रेशन तैयार, मैंने कहा इसके साथ का जो फोटो इसको हटाओ। फोटो हटाते ही साथ उनके वाइब्रेशन देख के सबने कहा कि हाँ भाई वाइब्रेशन तो आ रहे। फिर घर पे जाते तक सब लोग मुझे परेशान कर रहे थे, माता जी कहाँ साथ में चढ़ के जाएंगे। मैंने कहा चलो तुम देखो तो सही, वाइब्रेशन सच वहां से इतने जोर से उसके वाइब्रेशन आने लगे। तब सबकी आंख खुली, हाँ ये बात है। वो भी हमें पहचानते, हम भी उन्हें पहचानते, क्योंकि हम एक ही टेक्निक पे आए, एक ही चीज को करें। आप भी देख लेंगे, आप जब आप पार हो जाएंगे आपके अंदर से वाइब्रेशन आने लग जाएंगे, आप भी पहचान लेंगे कि कौन आदमी पार है कौन नहीं, किसकी कुंडलिनी कहाँ फंसी हुई है, किसके आगे चक्र कहाँ फंसे हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है, सब आपस में आप चेकिंग करना शुरू करें। सहयोगी से तो लाइट आने वाली, सहयोग से ही आप जानने वाले हैं कि कौन आदमी साधु है कौन असाधु है, आपका हाल क्या है, आपकी प्रोग्रेस क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कैसे। सिर्फ सहयोग से ही आप इसे जान सकते हैं। यही एक ज्ञान का मार्ग है और कोई नहीं। जब तक आपके अंदर वाइब्रेशंस नहीं आते सारी बातचीत रह जाती। ये जो मैली विद्या है इसके बारे में मैंने एक लेक्चर दिया था एक बार, तो करीबन 1.5 घंटे का लेक्चर था। आप लोगों को और अगर इंटरेस्ट हो तो उसे सुन लीजिए। मैं तो उसको सुन के और कह करके तंग आ गई। सिर्फ कहने का यह है कि आपके अंदर भी एक परम शक्ति जो इन दोनों शक्तियों के बीचों बीच खड़ी है और जो इन दोनों शक्तियों को ही पूरी तरह से फिर से ढक सकती है। जो ये गंदी शक्तियां हैं दोनों, जिसके कारण हमारे अंदर तकलीफ हो गई है, जिससे कि ईगो बन गया है और सुपर ईगो बन गया है, ये उसी तरह से है जैसे कि कुछ फैक्ट्री में शक्ति को इस्तेमाल करने से आपके अंदर जैसे कि धुआं हो गया, उस धुएं को भी कुंडलिनी शक्ति शांत कर देती है। इतना ही नहीं, वो इन दोनों ही चैनल्स को, जिसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं, पहले आपको मैंने पिंगला नाड़ी कल बताई थी, आज ईड़ा नाड़ी बताई, जो हृदय चक्र पे से जाता। अधिकतर कैंसर की बीमारी इस दूसरी, मतलब जिसको कि ईड़ा नाड़ी कहना चाहिए, उससे होती है। असर उसका दोनों तरफ आता है क्योंकि दोनों नाड़ियां ऐसी जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस नाड़ी का भी असर इस नाड़ी पे आ सकता है, पर ज्यादा कैंसर की बीमारी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रवाह से होती है। और इसीलिए कल युग में क्योंकि इतने राक्षस एक साथ आ गए हैं, कैंसर की बीमारी भी आ गई, पागलपन भी आ गया, लोग अस्त व्यस्त भी हो गए, उनके नींद भी नहीं आती, परेशान भी हो गए, बहुत संतप्त हो गए हैं, बिल्कुल कलह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, आपस में परेशानी हो रही है। कैंसर ठीक कर दो, हमारे बहन का ये ठीक कर दो, क्यों, आखिर क्यों किया जाए। फिर माँ को दर दर ठोकरे खाना पड़ रही है, हर एक से जाके मांगना पड़ता है। जो बड़े बड़े रईस लोग हैं उनका ये है कि हमारी बहन को ठीक कर दो, हमारी माँ को ठीक कर दो, और जिस वक्त पैसा देने का आया, हाँ तो चैरिटी के मामले में तो हमसे कोई वास्ता नहीं। तो एक मैं बता देती हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनको मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगी, बड़े बड़े लोगों, और उनका नाम भी मैं सबको बताऊंगी। समाज के सामने ऐसे लोग जरूरी आना चाहिए, सबका मैं नाम बताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को, ठीक है। कोण ठेवलं त्यांचं नाव लिहा, पाठवलं पाहिजे। हा, लालसाहेबने आपले आता त्यांच्याकडे नाही, दामले बरं, ये दामले को दे दो। पहले भी आपने बताया, पता नहीं किससे नहीं बताया, आजकल यहाँ फिल्में भी आती है ना, तो ऐसा नहीं जान पहचान में अच्छा होता है। बैठो बेटा बैठो, अपना नाम लिखा लो,
रसीद भी ले लो कायदे से, इसमें से कोई भी पैसा इधर उधर नहीं जाने वाला। दामले का देखे भाटोड़े का इकड़े आना लाल साहब बना दे लिख लीजिए। कोई भी पैसा इसका हम रखना ही नहीं चाहते हैं। जो जमीन ले रहे हैं, जो जगह ले रहे हैं, जमीन क्या मतलब फ्लैट ही है, वहां पे एक हॉल बना रहे हैं, उसी में वो लगा देंगे। उसको कहीं इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं। मेरे जाने से पहले ही सब ठीक ठाक कर देंगे। कोई उसमें गड़बड़ चगड़ की बात नहीं है। आपका रुपया किसी को चाहिए नहीं। आपको सब अपने ऊपर रसीद के नहीं, सब लोगों को रसीद लेना पड़ेगी। उसी तरह से जो फोटो है उसके भी दाम बिल्कुल फिक्स है, उससे ज्यादा आप मत देना कभी भी। जो दाम है वो 3 रुपया जो भी दाम है वही बता दिए जाएंगे। रुपए के मामले में बिल्कुल गड़बड़ किसी को नहीं करना चाहिए। मैं बता रही हूँ, जितने भी सहयोगी याद रखें, अगर आपने रुपए के मामले में गड़बड़ किया तो फिर बड़ा गड़बड़ कर दूंगी मैं आपको। कोई गड़बड़ नहीं करेगी। इसका रुपया जो है पब्लिक का पैसा है और पब्लिक का एक एक पैसा जो है मेरे खून के बूंद के बराबर है। इसलिए खबरदार जो किसी ने इस पैसे से गड़बड़ करी, कोई भी एक पैसे की इधर से उधर गड़बड़ नहीं होगी। धर्म का मतलब ये नहीं कि बात एक करो करो दूसरा काम, ये नहीं होता। पैसों के मामले में अत्यंत पवित्रता रखनी। तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के काम में लगाना, इधर उधर लगाने की बिल्कुल जरूरत। रही बात मेरी, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुझे कुछ दे भी नहीं। आप लोग सब ऐसे ही हाथ करके बैठे, तो मैं 15-20 मिनट आपको बताऊंगी दूसरी साइड के बारे में। जैसे कल मैंने आपको हठ योग के बताया था कि हठ योग में क्या प्रश्न हो जाते हैं और मनुष्य कैसा हठ योग के कारण एक तरह से अंदर से सूख जाता है। अब दूसरी साइड हमारी जो है, यह आज की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जब सहज योग जागता है, जब आपके अंदर से वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं, तो ऊपर से ही सारी आपके अंदर आप देखते हैं कि ग्रेस उतरने लगती है। जो ऑल परवेडिंग है, जो सर्वव्यापी है, वो शक्ति आपके अंदर ऊपर से नीचे उतरने लग जाती है और आपका ईगो और सुपर ईगो दोनों हट के बीच में जगह होता है और आप दोनों चीज को देखते। अब बाधा का मतलब कोई लोग सोचते हैं कि माता जी कुछ बुरी बात करें, बिल्कुल नहीं। हर समय आप उसे पकड़ते रहते हैं, हर समय उसका असर आप पे रहता है। आपका आज्ञा चक्र खुला हुआ है, किसी वक्त भी वो आपके अंदर घुस सकता है। आपके नाभि चक्र में खाने पीने से भी जा सकता है, किसी भी तरह से वो चीज आपके अंदर जा सकती है। सिर्फ उसको साफ करना अब आप आएगा, आपको आ सकता है। इतना ही नहीं, लेकिन आप हर मिनट जान सकते हैं कि इस वक्त पकड़ा है मेरा। आपकी कुंडलिनी आपसे हट जाएगी। कल सहज योग के बारे में मैं बताऊंगी पूर्णतः कि सहज योग क्या है, वो किस तरह से होता है, उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है और उसके लाभ क्या है, वो कल बताऊं। अब ध्यान में कल कुछ गति खास हुई नहीं है, इसलिए अब फिर से आप लोग ध्यान में जाएं और आपस में देखें कि किस तरह से आप गति करते हैं। फट से मेरे पैर पे आने की कोई जरूरत, मेरे पैर पे आने से कुछ फायदा नहीं होगा। सब लोग जहां के तहां बैठे। मुझे आज जल्दी वापस जाने का है क्योंकि काम मेरा है। मैं आपको ध्यान में बिठा के जाऊंगी, कोई भी आज मेरे पैर न छुए, लेकिन यहाँ और लोग हैं वो आपको देखें। एक दिन ऐसा करके देखिए कि आप ध्यान में शांतिपूर्वक उसको पाने का पाए बगैर नहीं है। हाथ रखिए। Raga Bhupali. Please put your attention on Agya Chakra, one of the most melodious classical raga, which helps you to understand how to forgive yourself. I feel Raga Bhupali has the purpose to spread the peace and love. Raga Bhupali.
जय श्री माता जी। श्री माता जी, आपके पवित्र चरणों में आज ये जो सूफी कलाम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आपके उन बच्चों का लिखा हुआ है जो कि आज से 150-200 साल पहले जिन्होंने ये लिखा, हजरत बुल्ले शाह, हजरत गुलाम फरीद, हजरत मूसा, हजरत शमस बेग, ये आपके श्री माता जी वो बच्चे हुए हैं जिन्होंने कि आपकी बंदगी में ये कलाम लिखा है और उन्होंने ही ये कलाम गाया है। श्री माता जी, आपके चरणों में ये कलाम प्रस्तुत कर रहे हैं, आपकी इजाज़त चाहते हैं। जय श्री माता जी। रैनी चढ़ी रसूल की, रैनी चढ़ी रसूल की, रैनी चढ़ी रसूल की तो रंग माला के हाथ, जिसकी चुंदड़ी रंग दी मोर मौला, धन धन उसके भाग। छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलके, 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 बात अगम कह दी ने मुझसे नैना मिलके।
सब चीनी मोसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीने मोसे नैना मिलेंगे छाप तिलक सब चीनी मोसे नैना मिलई के बहुत करीब से बहुत करीब से बहुत करीब से तेरे जमाल को देखा। जमाल कहते हैं नजारा। श्री माता जी का जो नजारा है, उसका जो माँ का जो सौंदर्य है, जो उसके दर्शन है, जो उसकी लीला की बात है, बहुत करीब से तेरे जमाल को देखा। मैं अपने आप से जब भी मिला अकेले में, छाप तिलक सब छीने मोसे नैना मिलेंगे छाप तिलक सब चीनी मोसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीने मोसे नैना मिलेंगे छाप तिलक सब चीनी मोसे नैना मिलई के बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा जी तोरे रंग रेजवा तोरे रंग रजवा जी तोरे रंग रेजवा तोरे रंग रजवा हो तोरे रंग रेजवा तोरे रंग रजवा हो तोरे रंग रेजवा हो बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा अपनी सी रंग दीने मोसे नैना मिलेंगे सब चीनी मोसे नैना मिलई के छाप तिलक सब छीने मोसे नैना मिलेंगे छाप तिलक सब चीनी मोसे नैना मिलई के तेरे जलवों में तेरे ही जलवों में खो गए हैं हम और नूर ही नूर हो गए हैं हम। विष्णु माता जी की कृपा ही ऐसी है, माँ का जलवा ही ऐसा है, तो सभी सहयोगी खो जाते हैं उसमें। सभी उस आनंद को महसूस करते हैं, अपने अंदर ही आदि शक्ति के उस विराट के श्री माता जी के दर्शन करते हैं। तेरे जलवों में खो गए हैं हम और नूर ही नूर हो गए हैं हम। प्रेम भट्टी का मधवा पिलाई के प्रेम भट्टी का मधवा पिलई के प्रेम भट्टी का मधवा पिलाई के प्रेम भट्टी का मधवा पिलई के मधवा पिलाई के मधवा पिलई के हो मधवा पिलाई के ओ मधवा पिलई के हो मधवा पिलाई के मधवा पिलई हो प्रेम भट्टी का मधवा पिलाई के
मतवारी 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 कर दीने मोसे नैना मिलेंगे आप तिलक सब चीने मोसे नैना मिलेंगे आप तिलक सब चीने मोसे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ क्या हूँ ये बताने के लिए आए हैं श्री माता जी आए हैं इस दुनिया में आदि शक्ति का अवतरण लेकर कि हम कौन हैं क्या हैं हमारी क्या हस्ती है मैं कौन हूँ क्या हूँ ये बताने के लिए आए हैं और कतरे को समंदर से मिलाने के लिए आए हैं बात गम कह दीने मुझसे नैना मिलेंगे छाप तिलक सब चीनी मुझसे नैना मिलेंगे 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 बात है गम कह दीनी मुझसे नैना मिलेंगे आप तो सैया बने मन मोहन 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 हो बने मन मोहन हो बने मन मोहन हो आप तो सैया बने मन मोहन आप तो सैया बने मन मोहन मोहे बेदम कर दीनी मुझसे नैना मिलेंगे छाप तिलक सब चीनी मुझसे नैना मिलेंगे मैं कौन हूँ क्योंकि श्री माता के अलावा कोई बता भी नहीं सकता कि हम हैं कौन